हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 452 शौर्य ही भैरव है। शौर्य को दिव्य गुरुकुल द्वारा बंदी बनाकर उसे सजा सुनाई गई थी। पर जब गागी ने शौर्य के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया तो शौर्य के सब्र का बांध टूट गया और उसने खुद को बेड़ियों से मुक्त करके गागी पर हमला कर दिया। शौर्य आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही मां भैरवी ने आकर उसे रोक दिया और गागी को रुद्रांश के भैरव ना होने का कारण समझाया। पर जब गागी ने असली भैरव कौन है ये सवाल पूछा तो मां भैरवी ने भीड़ में बैठे अंजने की तरफ इशारा किया और आगे कहा, पुत्र तुम्हें क्या लगता है कि भैरव कौन हो सकता है? ऐसे मां भैरवी द्वारा अचानक सवाल पूछे जाने पर अंजने काफी हड़बड़ा गया, पर उसने अपने आप को संभाला और खड़े होते हुए धीरे से बोला, माते अपने ये प्रश्न पूछकर मुझे बड़े दुविधा में डाल दिया है। पर मैं इतना बता सकता हूं कि मंच पर आया ये बालक भैरव नहीं हो सकता। अंजने का उत्तर सुनकर मां भैरवी ने स्मित हास्य प्रकट किया और शांति से मुड़कर गागी की ओर देखकर बोली, गागी अब तुम बताओ, अगर यहाँ उपस्थित ये बालक तुम्हारे द्वारा चयन किए इस लड़के को भैरव नहीं मान सकता तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये भैरव है? गागी ने झुंझलाकर कहा, ये शौर्य का साथी है तो जाहिर है ये मेरे द्वारा चुने भैरव को नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन मुझे अपने चुनाव पर पूरा विश्वास है कि रुद्रांश ही भैरव है। इस पर स्वर्ग की खास कृपा है। इसकी साधना की गति अतुलनीय है। इसके किसी भी कौशल को सीखने की क्षमता बहुत अधिक है। ये सबसे कम आयु का देवता स्तरीय साधक है। अब इतना सब कुछ अगर ये कर सकता है तो आपके आशीर्वाद से ये भैरव क्यों नहीं बन सकता? गागी के सवाल पर मां भैरवी ने एक गहरी सांस ली और शांति से बोली, तो तुम्हारा कहना है कि रुद्रांश के पास जो क्षमता है वो उसे भैरव बनाने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है। पर क्या कभी इसने प्रत्यक्ष युद्ध के मैदान में कदम रखा है? इस सवाल पर गागी ने बड़े ही घमंड के साथ कहा, नहीं, मैंने इसे किसी भी लड़ाई के लिए या युद्ध में नहीं जाने दिया। अगर इसके भैरव बनने से पहले इसे कुछ हो गया तो? गागी के जवाब पर शौर्य और उसके साथियों ने ठहाका लगाकर हंसना शुरू किया। मां भैरवी को भी थोड़ी हंसी आई, पर उन्होंने अपने चेहरे पर उसे प्रकट होने नहीं दिया। फिर उन्होंने बड़े ही शालीनता से कहा, पुत्री गागी, भैरव का जन्म ही युद्ध से होता है और युद्ध पर खत्म हो जाता है। अगर इस बालक ने युद्धभूमि में जन्म लिया होता और युद्धभूमि में ही अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया होता तो मैं इसे जरूर ही भैरव की सेना का सेनापति बना देती, पर ये फिर भी भैरव नहीं बन सकता। ये सुनकर गागी को बहुत बुरा लगा और उसने आखिर में थोड़ा गुस्से से कहा, माते क्या आप मेरे इस चयनित किए भैरव को नहीं मानती? इस पर अब मां भैरवी ने भी सीधा जवाब देना सही समझा, पुत्री जैसे कि मैंने कहा, भैरव बनना है तो उसे कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। और भैरव का चयन स्वयं नियति करती है, हम या तुम जैसी साधारण मानव साधक इसे तय नहीं कर सकती। और रही बात भैरव को चुनने की तो भैरव पहले ही चुना गया है। अब इसमें तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते। मां भैरवी का स्पष्ट जवाब सुनकर गागी थोड़ा शांत हो गई और फिर उसने शौर्य की ओर इशारा करके थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, माते अब ये मत कहना कि आपने इस पाखंडी लड़के को अगला भैरव चुना है। इस पर मां भैरवी ने थोड़ी तिरछी मुस्कान दी और हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने सभी की ओर मुड़कर देखा और ऊंची आवाज में बोली, यहाँ उपस्थित सभी लोग अपने कान खोलकर सुनो, अगले भैरव का चयन पहले ही हो चुका है और वो शौर्य है। आज के बाद किसी को भी खड़े करके भैरव बनाने की चेष्टा ना करे, वरना इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। मां भैरवी बोलते बोलते थोड़ा रुक गई और फिर उन्होंने गति की ओर नजर फेरी और बोली, गागी, तुम्हें लगता होगा कि तुम पहली योगिनी बन जाओगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आद्य शिष्या चुना था, तो बता दूं कि तुम पहली तो क्या चौथी भी योगिनी नहीं बन पाई हो। और अब तो तुम्हारा योगिनी बनना भी शौर्य के हाथ में है। तभी मां भैरवी ने शौर्य की ओर देखा और बोली, बाकी योगिनियों को बाहर बुला लो, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मां भैरवी के आदेश पर शौर्य ने आयाम का द्वार खोला और उसमें से शाश्वती, रेवा, इंदुजा को बाहर बुला लिया। शौर्य ने उन्हें मां भैरवी के सामने भेज दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया। लड़कियों को भी अच्छे से मालूम था कि उन्हें अगले अभ्यास के लिए मां भैरवी के साथ जाना है, तो वो भी बिना कुछ कहे मां भैरवी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इधर गागी का घमंड, आत्मविश्वास और अकड़ टूटकर टुकड़े हो चुका था। जिसे उसने इतने दिनों से एक ढोंगी समझा था वो असली भैरव था, और जिसे उसने भैरव समझा वो भैरव की व्याख्या में भी नहीं बैठ रहा था। उसे एकदम से ठगा हुआ महसूस हो रहा था। उसके चेहरे की खूबसूरती कब की उड़ चुकी थी और उसकी जगह निराशा ने ले ली थी। शौर्य ने अपनी पत्नियों को मां भैरवी के पास भेजने के बाद गागी की ओर मुड़कर देखा और बोला, मैंने कुछ देर पहले बोला था कि तुम जो कुछ भी बोल रही हो उसे याद रखना, क्योंकि मैं वो सब तुम्हारे साथ करूंगा। शौर्य की आवाज कानों पर पड़ते ही गुरुकुल के सारे आचार्य और मैदान में उपस्थित सभी शक्तिशाली लोग एकदम से सकते में आ गए, क्योंकि अब उन्हें एक अंधकार और भय से भरा अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। इतनी देर से शौर्य उनकी आंखों में बस एक साधारण लड़का था, पर अब वो भैरव था और उसके ये शब्द अब एक बिना भूलने वाली सच्चाई बयां कर रहे थे।
शौर्य ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फिर अपनी भैरव आभा को मुक्त कर दिया। उसकी दमनकारी भैरव आभा मुक्त होते ही मानो उसने पूरे मैदान में तांडव शुरू कर दिया हो। एक भयानक डर की लहर हर तरफ फैल गई और उन्हें भैरव के क्रोध का एहसास होने लगा। शौर्य की आंखें अब लाल हो चुकी थी। शौर्य ने उन लाल आंखों से गर्ग को देखा और पूछा, हाँ तो तुम्हारा कहना है कि मैंने आयुष कुल और लांछित कुल के लोगों के साथ जो किया वो एक दंडनीय और निंदनीय अपराध है। पर क्या तुमने सच में ये जांचा था कि इन दोनों कुल के लोगों ने क्या अपराध किया था? शौर्य के इस सवाल पर गागी की आंखें अब डर के मारे बड़ी हो गई और उसने अपने गले से थूक निगलकर अपने गुरुकुल के वरिष्ठ आचार्यों की ओर देखा। ये वो कुछ गिने चुने आचार्य थे जिन्होंने इस मामले की जांच करने का दावा किया था। गागी की नजरें उन पर पड़ते ही उन्होंने अपने सिर झुकाए और उनमें से एक ने आगे आकर कहा, गुरुकुल प्रमुख, हमने इस मामले की जांच की थी पर हमने आपके सामने अर्ध सत्य प्रकट किया था। फिर उस आचार्य ने अपने बगल के आचार्य को कोहनी मारी तो दूसरा आचार्य बोलने लगा, दरअसल आयुष कुल के लोगों ने मानवता के विरुद्ध जाकर दास प्रथा को अपने क्षेत्र में शुरू किया था। साथ ही वो लोग निषिद्ध औषधियां और अन्य घातक घटकों का आम लोगों पर प्रयोग कर रहे थे। पर हमें लगा ये उनका अंतर्गत मामला था और वैसे भी शौर्य को अपने दंड देने का पूरा विचार कर ही लिया था तो हमने इसमें सीधा सारा दोष शौर्य पर डाल दिया। तभी उस आचार्य के बगल में खड़ा एक और आचार्य बोला, लांछित कुल का मामला भी ऐसा ही था। उन्होंने खुद शौर्य को मारने का प्रयत्न किया था और उनका धराकुल के साथ भी संबंध था। और तो और अग्निकुल की पूर्वज ज्वाला को लांछित कुल ने कैद करके रखा था। पर हमने सोचा कि शौर्य इस मामले में भी अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्यवाह कर रहा था तो हमने इस मामले में भी उसे ही दोषी करार कर दिया। जैसे जैसे आचार्य खुलासा कर रहे थे वैसे वैसे गागी को अपनी भूल का एहसास अधिक तीव्रता से हो रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। तभी दूर खड़े होकर माँ भैरवी जो ये सब देख रही थी उन्होंने शांति से कहा, पुत्री गागी, मुझे लगता है कि तुम्हें अब तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका होगा। तुमने न सिर्फ देवताओं और नियति के विरुद्ध जाकर कृत्रिम भैरव को लोगों के सामने लाने का अपराध किया है, ब्लॉक तुमने दोषियों को छोड़कर मामले की पूरी जांच किए बिना ही स्वयं दंडनायक को दंडित करने का दुस्साहस किया है। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें आज से अपनी शिष्या के पद से मुक्त कर देती हूँ। तुमने न सिर्फ मुझे आज नाराज किया है बल्कि तुमने आज अपने स्वामी के विरुद्ध जाने का दुस्साहस भी किया है। अब इसका दंड तुम्हें स्वयं भैरव देंगे। इतना कहकर माँ भैरवी ने अपना हाथ लहरा दिया और वो शौर्य को बाकी पत्नियों के साथ गायब हो गई। शौर्य अभी भी शांति से मंच पर खड़ा था और गागी को देख रहा था जो हताश होकर नीचे जमीन पर बैठकर आंसू बहा रही थी। उसकी इस दयनीय अवस्था को देखकर उस पर किसी को भी दया आ जाती पर शौर्य को उस पर कोई दया नहीं आ रही थी। शौर्य ने अपना हाथ की चंद्रहास को अंदर रख दिया और अपना राजदंड बाहर निकाला और फिर गहरी आवाज में बोला, भैरव के अधिकार को चुनौती देने और स्वर्गीय नियमों के विरुद्ध जाकर कृत्रिम भैरव को लोगों के सामने पेश करने के लिए तुम्हें आज दंडित किया जाता है। तुमने न सिर्फ एक निर्दोष को छल से कैद किया बल्कि उस पर कई उल्टे सीधे आरोप लगाकर यहाँ उपस्थित लोगों को भ्रमित करने का प्रयत्न किया, इसलिए आज तुम्हें अपने इस अपराध के लिए दंडित किया जाता है। क्या तुम्हें अपने गुनाह स्वीकार है गुरुकुल प्रमुख गागी? शौर्य की आवाज सुनकर पानी से भरी गागी की आंखें उसके चेहरे पर टिक गई और उसने रुआंसी आवाज में कहा, मुझे स्वीकार है स्वामी। तभी शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने अपना योगिनी होने का अधिकार खो दिया है गागी। अब अपने इस मुख से मुझे स्वामी मत कहना। शौर्य ने उसके बाद अपने राजदंड को जमीन पर हल्के से पटका और उससे एक भयानक रोशनी बाहर निकली और वो गागी की ओर बढ़ गई। तभी अचानक वहां एक साया आया और उसने उस रोशनी को दूर उड़ा दिया। शौर्य अचानक सा कपका गया और उस साये को देखने लगा। शौर्य के सामने इस वक्त रुद्रांश खड़ा था और उसने अपना त्रिशूल शौर्य की ओर किया हुआ था। रुद्रांश ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ शौर्य, तुम भले ही भैरव हो पर तुम इस तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। प्रधानाचार्य गागी को तुम इस तरह से दंडित नहीं कर सकते। मैं रुद्रांश तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर तुम मुझे पराजित कर पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में भैरव बनने के लायक हो, वरना आज यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। शौर्य ने ये सुना तो उसे अचानक ऐसे लगा कि इस बेवकूफ को बेवकूफी पर हंसे या रोए। उसने मन ही मन कहा, भाई पूरी महाभारत हो गई और तू अब भी कह रहा है कि भगवान राम ने अच्छा युद्ध लड़ा। तभी शौर्य के पीछे से शेरा की तंज भरी आवाज आई, अबे घोंचू, तू क्या इतनी देर से कोई माल फूंक कर सोया था क्या? तुझे पता है ना कि तू क्या कह रहा है? शेरा की बात सुनकर रुद्रांश को और भी अधिक क्रोध आया और उसने अपने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और बोला, जब दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी भले शौर्य कोई भैरव है पर उसकी साधना अभी भी अर्धदैवीय स्तर की है, वो मेरे जैसे पूर्ण देवत्व प्राप्त साधक के सामने नहीं टिक सकता। मैं अभी भी शौर्य को मसलने की क्षमता रखता हूँ। रुद्रांश की घमंड से भरी वाणी सुनकर शौर्य और वहां उपस्थित हर कोई उसे ऐसे देख रहा था मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। तभी मैदान के दूसरे कोने में से विशेष अतिथि कक्ष से गहरी आवाज आई, एकदम सही कहा तुमने रुद्रांश। तुम आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो। जब तक मैं यहाँ हूं तब तक ये भैरव भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ये आवाज सम्राट पुलकित की थी।
पर शौर्य ने अभी भी उसे खास अहमियत नहीं दी और मुड़कर गागी को देखने लगा। उसके दिमाग में अभी भी गागी का वो घमंड भरा चेहरा घूम रहा था। शौर्य खुद एक बेहद घमंडी लड़का था और जाहिर है कि उसके सामने कोई दूसरा अपना घमंड दिखाए ये उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता था। गागी ने जब शौर्य को अपनी ओर घूरते देखा तो उसने तुरंत तेजी से आगे बढ़कर शौर्य के पैर पकड़े और रुआंसी आवाज में बोली, स्वामी ये बालक नादान है, उसे क्षमा कर दो। मैं उसे समझता हूँ। आप जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है, बस उसे छोड़ दो। शौर्य ने जब उसकी बात सुनी तो उसे लगा कि वो खुद इस कहानी का विलेन बन गया है। पर उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया और अपने राज्यदंड को उसने गागी के माथे पर लगा दिया। गागी के माथे का तत्व योगिनी का निशान और उसके अंदर बड़ी सारी शक्तियों को राज्यदंड ने एक झटके से खींच लिया। गागी एकदम से बेहाल होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर रुद्रांश ने अपना त्रिशूल साध दिया और शौर्य पर हमला कर दिया। पर तभी अचानक रुद्रांश के सामने एक साया प्रकट हुआ और एक गहरी आवाज सभी के कानों पर, बच्चे तेरी औकात नहीं उससे लड़ने की, जरा बराबरी वालों से मुकाबला करके देख ले। ये आवाज समर की थी, शौर्य की सेना का सेनापति और तलवार देवता का वारिस। जैसे कि रुद्रांश का त्रिशूल समर की तलवार से टकराया, एक तनत्कार की आवाज गूंजी और धमाका हो गया। रुद्रांश उड़कर पीछे चला गया और उसने हैरानी से अपने सामने खड़े जवान लड़के को देखा जिसके हाथ में एक पुरानी तलवार चमक रही थी। वहीं समर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। मंच पर हुए इस टकराव से सभी ने साफ साफ देखा कि रुद्रांश और समर में कितना अंतर है। रुद्रांश के मुकाबले समर का साधना कम स्तर की थी, पर उसकी शक्तियां रुद्रांश को आसानी से दबा रही थी। पलक झपकते ही समर ने अगला हमला कर दिया और रुद्रांश की ओर बढ़ गया। रुद्रांश कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मंच से दूर उड़कर हवा में चला गया था। समर का वार इस बार उसे हवा में उड़ा चुका था और रुद्रांश आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवा में समर सभी को दिखाई दे रहा था और वो उस स्थान पर था जिस ओर रुद्रांश हवा में जा रहा था। समर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और फिर उसने जोरदार आवाज के साथ कहा, सहस्र खड्गा आवाहन। अचानक हवा में हजारों तलवारों पर छाया दिखने लगी और तलवार की बारिश हो वैसे हजारों तलवारों रुद्रांश की ओर बढ़ गई। क्या रुद्रांश बच पाएगा इस वार से? क्या शौर्य और पुलकित आज जाएंगे आमने सामने? क्या गागी अब योगिनी बन भी पाएगी?